हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि ये 3 तार और 4 तार में क्या फ़र्क है और इसमें कनेक्शन, सेल के कनेक्शन और बिजली के कनेक्शन कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये 3 तार निकाले हुए कनेक्शन का फैन है और ये 4 तार निकाले हुए कनेक्शन के फैन है। तो अब हमें ये मेरे पास एक मिलबॉर्न कंपनी का SWA-3 MFD का सेल है। तो ये सेल आपको मैं लगा के बताऊंगा और बिजली के कनेक्शन भी बताऊंगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, किसी भाई ने नहीं किया है तो। अब पहले मैं आपको ये 4 तार है उसका कनेक्शन बता देता हूँ, कैसे सेल में कनेक्ट होंगे और कैसे नहीं होंगे। तो ये 4 तार है, तो 4 तार में आपको ये 2 तार एक कलर के मिलेंगे और 2 तार एक कलर के मिलेंगे। इस प्रकार ये वाइंडिंग के मतलब एक कलर के तार है, वो कलर बता रहा है कि ये एक ही वाइंडिंग का है और ये एक कलर है तो ये एक वाइंडिंग का है। तो आपको एक इस वाइंडिंग का तार लेना है, एक इस वाइंडिंग का तार लेना है और दोनों को एक जगह कनेक्शन कर देना है इस प्रकार। और ये 2 तार बच जाए, उन दोनों तारों को ये सेल के तार है वो कनेक्ट कर देना है इस प्रकार। तो ये कनेक्ट हो गए। अब आपके पास इस प्रकार के ये 3 तार या 3 तार की कनेक्शन प्लेट मिलेगी आपको। अब बिजली के कनेक्शन के 2 तार मिलेंगे। तो ये तीनों तार कनेक्शन प्लेट में कनेक्ट कर देना है। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो इस प्रकार की 3 तार की प्लेट मिलेगी। तो आपको जो ये 2 तार एक एक वाइंडिंग के 2 तार लिए और एक जगह किए, वो मेन तार बनाया और ये 2 अलग अलग है, उसमें कैपेसिटर के तार कनेक्ट हो गए। तो अब इस प्रकार ये मेन तार है वो ऊपर ही ऊपर या नीचे नीचे प्लेट में जोड़ देना है और ये 2 तार है वो दोनों में जोड़ देना है। या नहीं जोड़ो, कनेक्शन नहीं करो तो आपको पहले बिजली के कनेक्शन चला के चेक कर लेना है या बिजली से सावधानी से चलाना है, क्योंकि करंट का मामला है। तो आप सावधानी से चला के चेक कर लेना या कनेक्शन प्लेट में लगा के दोनों तार कनेक्ट करके फिर चला के देख लेना। तो ये 3 तार प्लेट में कनेक्शन हो गए। अब 2 बिजली के कनेक्शन होंगे। 2 तार हैं वो दोनों तार, उसमें एक पॉइंट इस प्रकार नहीं मिलेगा और कनेक्शन प्लेट में इस प्रकार मिलेंगे आपको। तो दोनों तार कनेक्ट कर देना है और चला के देखना है कि हमारा फैन सही चल रहा है। उल्टा चल जाए तो ठीक है, अगर उल्टा चलने लग जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। बिजली का एक तार खोलना है जो मेन है, उसमें तो खोलना नहीं है, और इस कैपेसिटर में जुड़ा हुआ है वो तार खोलना है। चाहे तो बिजली का तार खोल लो, लेकिन बिजली का तार खोलोगे तो आपको वो पॉइंट नहीं मिलेगा। तो आप बिजली का नहीं खोलना है और ये दोनों कैपेसिटर के तार हैं उनको खोल लेना है दोनों को और एक्सचेंज कर देना है। इस प्रकार बिजली के दोनों तार हैं वो लगे रहने देना है और इस प्रकार एक्सचेंज कर देना है। चेंज करके देख लेना है। ये मेन है, इसको भी नहीं खोलना है, ये मेन है वो भी नहीं खोलना है, और बिजली के 2 तार वो भी नहीं खोलने। ये दोनों कैपेसिटर के तार खोल लेने और वो चेंज करके देख लेना है, हमारा फैन सही चलने लग जाएगा। ये तो था 4 तार के कनेक्शन। अब आपको मैं बताऊंगा 3 तार का ये कनेक्शन कैसे होता है और ये कैसे करते हैं, क्योंकि किसी में 4 तार निकालते हैं और किसी में 4 तार नहीं निकलते, 3 तार निकले होते हैं। जिस फैन में 3 तार हो उसमें या तो 2 तार
सेम मिलेंगे या तीनों तार अलग अलग मिलेंगे। तो आपको चेक कर लेना है कि उसमें एक मेन तार है, इसमें मेन तार ये हैं हरा, और 2 तार है वो सेम है। तो इसमें जो ये मेन है वो बिजली के कनेक्शन डायरेक्ट हो जाएगा, और ये 2 तार हैं उसमें ये सेल कनेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार ये वही 3 पॉइंट हो गए। तो इसमें बिजली के तो ये वही बात हो गई कि तीनों तार और 3 प्लेट में कनेक्शन उसी प्रकार के हो गए हैं। अब हमें तो इसमें दोनों में सेल कैपेसिटर जोड़ दिया है और इसमें बिजली के कनेक्शन हो जाएंगे। अगर बिजली के इन दोनों तारों में लगाएंगे हमारा पंखा या फैन है वो उल्टा चल जाए तो तब तो ठीक है, अगर नहीं चले तो ये कैपेसिटर वाले 2 तार है उसको इस प्रकार एक्सचेंज कर लेने, एक्सचेंज करके और फिर बिजली के कनेक्शन के तार है वो लगा के देखना है तो हमारा पंखा उल्टा चल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार 4 तार और 3 तार के कनेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गए हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और छोटी मोटी कोई गलती हो तो दोस्तों उसे माफ़ भी कर देना, क्योंकि जल्दबाजी में या टेंशन के कारण हो जाता है कुछ। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।